कैमरामैन जल्दी फोकस करो, आ जाओ। ओ भाई, इसका नंबर लगाएं आज। सामान पहले निकाल रखा तुम्हारे भाई ने, अनबॉक्सिंग का झंझट ही खत्म। अब सीधा यहाँ देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इसके अंदर। एक तो भाई ये बॉक्स आता है, अलग ही चीज है। यहाँ पीछे गत्ता लगा हुआ है, इसमें स्पीकर घुसे हुए हैं। लो जी, फेंक मत देना गलती से। एक मिलता है ये वाला पाउच, इसमें बहुत सारा सामान है, आगे देखेंगे। देन आता है भाई अपना इतना लंबा और महाविशाल साउंड बार, थर्मोकोल। चलो भाई, इनका काम भी कंप्लीट। भाई साउंड बार की अनबॉक्सिंग ना सबसे खतरनाक होती है, मैं लिख के दे रहा हूँ। देन आता है भाई ये रहा अपना सबवूफर। भाई अनबॉक्स कर दिया लेकिन नाम बताना भूल गया। तो ये अपना गोवो गो सराउंड 950 5.1 चैनल साउंड बार, होम थिएटर कह सकते हो इसे तुम, क्योंकि 5.1 चैनल है ना, तो सिर्फ साउंड बार कहना गलत होगा। तो अभी रिसेंटली हमने बोट 3150D रिव्यू किया था और उसके कमेंट सेक्शन में भाई इसे याद किया तुमने, तो आज ले आए फिर, क्योंकि मुझे ये सिर्फ 6500 का पड़ा भाई। 8000 रुपए का प्राइस चल रहा था, 1500 का बैंक डिस्काउंट ले लिया, तो भाई क्या ही चाहिए 6500 के अंदर भाई 5.1 चैनल वाला होम थिएटर। वैसे ध्यान से देखने पे ये G0VO लगता है, मतलब G0 वो। खैर हमें क्या, हम तो गोवो ही बोलेंगे, कर लो जो करना है। इनको खोल लें अब। तो भाई सबसे पहले इस पैकेट को खोलें। अगर ये इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एक अपनी ऑक्स केबल, और ये मैनुअल इसकी बुरी हालत में। माउंट करने के लिए इसको पेच वेच दे रखे हैं। और देन आता है भाई अपना रिमोट। फिनिशिंग तो अच्छी लग रही है रिमोट की यार, मतलब बढ़िया लग रहा है हाथ में लेके। हल्का फील नहीं हो रहा, लेकिन सेल नहीं है भाई, कर दी ना हरकत। 20 रुपए की सेल दे दिया करो यार, अब खरीदने जाना पड़ेगा। दूसरे रिमोट के लगाऊंगा, सबसे आसान होता है सबवूफर को अनबॉक्स करना। तो भाई ये रहे अपने दोनों सैटेलाइट स्पीकर जो पीछे लगेंगे, एक सफेद तार वाला, एक लाल तार वाला। इसे भी खोल लेते हैं फिर। ओह, तो भाई ये रहा अपना लंबे वाला लोंडा। बढ़िया लग रहा है यार, इसकी क्वालिटी जबरदस्त है भाई, मानना पड़ेगा। हाथ में लेके ही मतलब पता चल रहा है कि हल्की फुल्की चीज तो नहीं है। साउंड बार के साथ सिर्फ एक पावर प्लग मिलता है, बाकी कनेक्शन तो सारे इसके अंदर ही होंगे। तो अपने सैटेलाइट स्पीकर का डिजाइन तुम देख सकते हो कैसा, काफी एकदम ऐसे एजी सी आयरन मैश लगी हुई है आगे की तरफ। यहाँ ऊपर गोवो की ब्रांडिंग, टॉप से भी बिल्कुल प्लेन है, प्लास्टिक का है। पीछे में माउंट मिलता है इसका, और ये देख सकते हो तुम पूरा बिल्कुल ब्लैक फिनिश में ग्लोसी है। नीचे इसके 2 ग्रिप्स भी मिलती है ताकि इसे ऐसे रखने के काम आ जाए, इन केस तुम अगर माउंट नहीं करते तो दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये भी हल्के फुल्के नहीं लग रहे, भारी भारी लग रहे हैं, मतलब यार वजन तो पूरा है। प्लास्टिक और बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी है भाई, मानना पड़ेगा। देन आता है अपना सबवूफर, टॉप पे गोवो की ब्रांडिंग, अंदर है ये छेद हवा देने के लिए। पूरा वुडन कैबिनेट है और काफी ज्यादा तगड़ी फिनिश है भाई। यहाँ साइड में अपना असली वूफर फिट जो बूम बूम करेगा, और 6.5 इंच का है ये पूरा सबवूफर। बाकी ये भी उठाने में अच्छा खासा भारी लगता है, मतलब बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, डिसेंट सही वेट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी उठाने में। बाकी साइज देख ही सकते हो, अच्छा खासा बड़ा है इसका भाई। बाकी ताकत हम इसकी आगे देख ही लेंगे। सबवूफर के नीचे भी 4 रबर ग्रिप मिलती है और ये अच्छा खासा होल्ड करके रखती, हिलने नहीं देती इसको। देन आता अपना ये साउंड बार, तो सेंटर में अपनी गोवो की ब्रांडिंग है, पूरी आयरन मैश लगी हुई है इसके अंदर। ये भी बिल्कुल एजी डिजाइन के अंदर है। तो सामने अपनी एलईडी डिस्प्ले भी लगी हुई है इसके, और इसमें 3 स्पीकर लगे हुए हैं, एक इस कोने में, एक सेंटर में, और एक अपना इस कोने में। 2.25 इंचेस के तीनों स्पीकर्स हैं। सैटेलाइट स्पीकर्स का भी सेम ड्राइवर साइज है, 2.25 इंचेस। और सबसे कूल चीज ये, लेफ्ट और राइट साइड पर भी ऐसे मस्त डिजाइन दे रखे, ग्रीन कलर की लाइट जलती है इसमें, और नीचे भी काफी ज्यादा तगड़ी सी ग्रीन लाइट लगी हुई है इसके, मतलब रखी हुई अंधेरे में बहुत सही शेड मारेगी। ये ना मैश के अंदर ही लगी हुई है, तो इसे थोड़ी सी कम लगती है ब्राइटनेस, लेकिन अंधेरे में बढ़िया चमकेगी। बाकी इस साइड पे हमें बटन्स मिलते हैं इसके, वॉल्यूम कम ज्यादा के, ऑन ऑफ करने के, इनपुट वगैरह चेंज करने के लिए, और एक यूएसबी पोर्ट भी मिलता है यहीं पे हमें। ये वाली साइड प्लेन है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। नीचे यहाँ पे हमें रबर ग्रिप मिलती है दोनों साइड पे, और ये 2 माउंट भी मिलते हैं इसको, इनकेस अगर तुम्हें इसे दीवार पे टांगना है तो। बाकी इस साउंड बार में भी पीछे हमें पूरा ग्लोसी सरफेस मिलता है। ग्लोसी दिखता तो प्रीमियम है, लेकिन यार स्क्रैच का बहुत खतरा रहता है इस पे, तो थोड़ा संभाल के रखना। ये हर साउंड बार की वीडियो में बोलता हूँ मैं। एक अपना ऑक्स वाला पोर्ट, ये ऑप्टिकल वाला है, ये HDMI ARC वाला पोर्ट है। तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट और राइट वाले सैटेलाइट स्पीकर लगेंगे, और ये अपने सबवूफर के लिए येलो वाला। तो इंडिविजुअल आउटपुट मेंशन नहीं था किसी का भी, कि मतलब एक स्पीकर हमारा कितना आउटपुट निकालता है। मैंने काफी जगह रिसर्च किया, बाकी टोटल ये 280 वोट्स का RMS पीक आउटपुट निकाल देता है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। मतलब जिस प्राइस पे आता है ना, इस प्राइस पे और कोई भी सबवूफर या साउंड बार इतना तगड़ा आउटपुट नहीं देता। बाकी मैंने चेक नहीं किया, तुम्हारे सामने अभी चेक करूंगा कि भाई एक्चुअल में ये गिमिक है या सच है। और फटाफट बात सुनते हैं इसकी। तो भाई सिस्टम अपना लग चुका है, अब डीजे बजाएं।
भाई लिटरली टेबल तगड़ी तरीके से वाइब्रेट कर दी इसने भाई। टेबल पे रखने की चीज तो नहीं है ये मतलब सब ऊपर की बात कर रहा हूँ को तो जमीन पे रखना भाई। पर ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं तो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग साउंड लगी मेरे को इसकी। अब मेरे को कुछ चीजें ना क्लैरिफाई करनी है, तो मैं एक बार इसको ढंग से टेस्ट करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। सोनी बाली करता भाई काफी देर तक तगड़े वाली टेस्टिंग करने के बाद अब हम तुम्हें बता सकते हैं कि हमें कैसा लगा। तो ये रहा अपना साउंड बार, हमने यहाँ रखा था। सबवूफर को हमने नीचे रखा हुआ था ताकि तगड़ी से तगड़ी बेस आए, और अपने सैटेलाइट स्पीकर्स को हमने यहाँ पीछे रखा था। तो पूरा एकदम 5.1 चैनल माहौल बनाने की कोशिश पूरी की हमने। अब 5.1 का अगर असली मजा लेना है तो इसका रिमोट भाई बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसा साइज का रिमोट आता है, यहाँ पर हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, ये म्यूट अनम्यूट का, यहाँ से इक्वलाइजर चेंज हो जाते हैं सारे, और ये है इनपुट का, और अलग अलग इनपुट मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि HDMI, ऑप्टिकल, और जो भी अपने पोर्ट्स वगैरह थे इसके साथ वो चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ वगैरह पे भी इसी से शिफ्ट होगा। बाकी इक्वलाइजर मोड्स भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि रॉक, जैज, पॉप, और ये सब है इसके अंदर। मतलब जनरली हमें ना मूवी, म्यूजिक और न्यूज वगैरह के मोड्स मिलते हैं, इसके अंदर थोड़ा अलग तरीके का है मतलब हिसाब किताब। जैसे पहले आया करता था ना अलग अलग मोड में स्विच करने के लिए, वैसा सीन है। तो अगर तुम मूवीज वगैरह देखते हो तो इसी इक्वलाइजर मोड से अपने हिसाब से अलग सा कोई इनपुट चेंज कर लेना, तो आवाज अपना बैलेंसिंग जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि पीछे ज्यादा आवाज आएगी, ट्रेबल, बेस, अलग अलग इक्वलाइजर मोड में अलग अलग चीजें चेंज हो जाती हैं। बाकी वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए प्ले पॉज वाले बटन वही नॉर्मल जो होते हैं। यहाँ से बेस कम ज्यादा हो जाती है अपनी सबवूफर की। ये आर वॉल्यूम का मतलब है जो अपने रियर वाले स्पीकर्स हैं, ये वाले दोनों स्पीकर्स, इनकी वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने के लिए। और जो ट्रेबल लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ट्रेबल का काम नहीं करता, ये जो अपना फ्रंट वाला साउंड बार है इसकी वॉल्यूम को कम ज्यादा करता है। तो मतलब एक्चुअल ट्रेबल नहीं है ये। अगर तुम्हें एक्चुअल में ट्रेबल कम करनी है तो तुम्हें फ्रंट वाला और रियर वाला दोनों की वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेबल का काम इन्हीं का है, बेस का काम अपना वूफर करता है। समझ गए? बाकी इस बटन से 2.1 चैनल और 5.1 चैनल में शिफ्ट हो जाता है। बेसिकली इन दोनों को अगर तुम्हें बिल्कुल बंद करना है तो वो इस बटन से हो जाएगा। और ये वाला शायद रिपीट का बटन है, आई गेस पेन ड्राइव वगैरह पे काम करता होगा ये। और लास्ट वीडियो में ना काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया फुल वॉल्यूम पे कोई डिस्टोर्शन वगैरह आता है या नहीं। तो इस वाले सबवूफर में मुझे फुल वॉल्यूम पे कोई डिस्टोर्शन नहीं लगा। 50 तक मैक्सिमम इसकी वॉल्यूम जाती है और ऐसा कोई डिस्टोर्शन तुम्हें नहीं लगेगा। और ये भी क्वेश्चन था कि आइडल जब हम इसे ऐसे बंद रखते हैं तो क्या कोई हमिंग साउंड आती है? अभी देख लो तुम्हारे सामने होना है, कोई साउंड नहीं देता ये, मतलब कोई हमिंग साउंड इसमें नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज है। मतलब वो काफी इरिटेटिंग लगती है। तो अब एक बार मैं तुम्हें भी साउंड सुना देता हूँ, नॉन कॉपीराइट नेफेक्स सॉन्ग्स। वॉल्यूम फुल है भाई। बहुत ज्यादा लाउड लग रही है यार मतलब यार देखो आवाज में तो दम है नो डाउट, बट मैंने अभी रिसेंटली बोट का 3150D वाला 260 वोट वाला रिव्यू किया था। तो उसमें 260 वोट्स का RMS आउटपुट था, इसमें 280 वोट्स ब्रांड क्लेम कर रहा है। अब 280 वोट्स के हिसाब से मैं सही बताऊं तो मुझे हल्का सा मतलब ऐसे लगा कि यार लाउडनेस में 280 वोट्स वाला दम नहीं है। मेरा देखो 10x10 या 10x15 का रूम मान के चलो, इस रूम के हिसाब से बहुत ज्यादा तगड़ी आवाज। लेकिन अगर तुम इससे बड़े रूम के लिए लेना चाहते हो, या फिर अगर तुम भाई बाहर एकदम खुले में बजाना चाह रहे हो तो, या फिर कोई होल कमरा है तो फिर तुम्हें लाउडनेस कम लग सकती है। ये मेरे को जो फील हुआ वो बता रहा हूं मैं। बाकी बेस में भी ना मुझे एक चीज लगी, वैसे बेस बहुत सही है, मतलब ये कमरा हिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। पर वही बात है कि 280 वोट्स के हिसाब से और ज्यादा डीप बेस में एक्सपेक्ट कर रहा था। खिड़कियां तो कम से कम हिला ही दे, खिड़कियां नहीं हिला पाई इसकी बेस, बट बैलेंस लगी मेरे को। मतलब अगर तुम ऐसे हो ना कि तुम्हें भाई बहुत ज्यादा बेस पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए बहुत सही काम करेगा ये वाला स्पीकर। बट अगर तुम बिल्कुल ही बेस लवर हो ना, जिसको बहुत ज्यादा धूम धड़ाका चाहिए, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी कम लगे। बहुत कम भी नहीं है, बैलेंस लगेगी, क्योंकि साउंड के हिसाब से ना कई बार बैलेंस करना पड़ता है। बट बहुत ज्यादा भी नहीं है जो 280 वोट्स तुम एक्सपेक्ट करोगे। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि इसका प्राइस बाकी स्पीकर्स के मुकाबले कम क्यों है, जो कि मतलब 5.1 चैनल दे रहे हैं बाकी नो डाउट इसका सराउंड वाला जो सिस्टम है वो बढ़िया काम करता है। बाकी हाइज में कोई कमी नहीं है, मिड्स भी अच्छे आते हैं, और वोकल्स में भी कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी तुम्हें। बट स्टिल एक बार तुम्हें मूवी का टेस्ट भी करा देता हूँ कि अगर तुम मूवी देखते हो तो कैसी आवाज आएगी, मतलब अंदाजा लगाने के लिए सुन लो
तो अगर मूवीज वगैरह एंजॉय करते हो तो बिल्कुल कोई तुम्हें कमी नहीं लगेगी। मूवी के हिसाब से तो बेस भी बहुत ज्यादा तगड़ी आती है, तोड़ा फोड़ी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें प्रॉपर हर चीज आराम से समझ में आएगी। इसी बात पे यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बताओ 96% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते भाई को। यार कंटेंट बढ़िया ला रहे तो तुम भी थोड़ा प्यार दिखाओ और बेल आइकन पे भी ऑल कर देना। और अगर डिफरेंट मोड्स की बात करें तो मुझे ऑफ वाला मोड सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा लाउडनेस है, सबसे ज्यादा ट्रेबल है, मतलब डायलॉग भी सबसे बढ़िया उसी में आएंगे, बेस भी बैलेंस लगी उस वाले मोड में। बाकी कुछ मोड ऐसे जिसके अंदर बेस थोड़ी ज्यादा मिलेगी और वोकल्स थोड़े से कम हो जाएंगे, तो वो जो तुम्हें पसंद आए अपने हिसाब से देख लेना। बाकी हाँ, जो डिफरेंट इक्वलाइजर मोड्स है वो काम तो करते हैं, तो मूवी के हिसाब से भी डेफिनेटली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास ना जेब्रोनिक्स का भी 5.1 चैनल वाला होम थिएटर रखा है और इसका सबवूफर ये नीचे पड़ा हुआ है। तो मैंने इसके साथ इसको कंपेयर करके देखा। बेस की अगर बात करें तो जेब्रोनिक्स वाले की बेस इससे ज्यादा है, इसीलिए मुझे 280 वोट्स के हिसाब से इसकी बेस कम लगी, क्योंकि जो मेरा जेब्रोनिक्स वाला है उसका 180 वोट्स का पीक आउटपुट है। बट हाँ, लाउडनेस के हिसाब से डेफिनेटली अपना गोवो ज्यादा तगड़ा लगा मुझे। ओवरऑल भी कह सकते हो कि गोवो में फीचर ज्यादा मिलते हैं हमें, और प्राइस इनका ऑलमोस्ट सेम सा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने उसका रिव्यू भी कर रखा है, एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। और अगर बोट 3150D से कंपेयर करेंगे तो मुझे डेफिनेटली बोट ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि साउंड आउटपुट के हिसाब से भी वो ज्यादा तगड़ा है, प्लस उसमें डोल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है हमें, और वो कुछ 2-3 हजार रुपए महंगा है। तो मैं ये कहूंगा अगर बजट बढ़ा सकते हो देन बोट की तरफ जा सकते हो, थोड़ा और ज्यादा बेटर साउंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। या फिर अगर इसी बजट के अराउंड लेना 7-8 हजार के हिसाब से तो इसे कंसीडर कर सकते हो, या फिर अपना जेब्रोनिक्स वाला भी ले सकते हो जो मैंने रिव्यू कर रखा है। बाकी मुझे यार ये 6500 में मिला और मुझे उस हिसाब से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि भाई क्या ही आता है आजकल 6-6.5 हजार रुपए में। तुम्हें भी ऐसी डील मिल जाए तो भाई डेफिनेटली इसे खरीद सकते हो, ऐसा कोई कमी नहीं लगेगी तुम्हें। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिसीजन तुम्हारा है, खरीदना चाहो तो वहां से जाके खरीद सकते हो। और इन वीडियोस को भी चेक कर लेना, और मजा आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।